लड़की हुई जिन्नात की शिकार। हाँ हाँ हाँ, लड़की हुई जिन्नात की शिकार। मेरी दोस्त के साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ, जिन्नात भी बहुत बुरी चीज होती है और वो होती है। तो बात है आज से कुछ साल पहले की। मेरी दोस्त जो थी वो हॉस्टल में सेटल हुई थी और वो जहाँ हॉस्टल में रहती थी उसके जस्ट बराबर में ही पीपल का पेड़ था। और पीपल का पेड़ तो लोगों ने सुना है काफी डरावना होता है। तो हुआ कुछ इस प्रकार की उसकी रूह कांप गई। हुआ ऐसा कि जैसे ही वो एक दिन रात में आ रही थी तो रात के 11:30 बज रहे थे, वो पीपल के पेड़ के बराबर से ही निकल रही थी। उसने देखा कि ये पीपल का पेड़ पे थोड़ी सी आवाज से आ रही है। उसने कहा अरे पता नहीं किस चीज की आवाज है। उसने उस चीज को इग्नोर मारा, वो थोड़ी आगे चलती गई। जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ी उसने देखा कि जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर किसी चीज की परछाई बैठी हुई है। उसने उस चीज को इग्नोर मारा और बड़ी तेज भागी भागी वो घर में आई। जैसे ही कमरे में आई वो सोने लगी। उसको रात भर नींद नहीं आई, उसके ख्यालों में वही चलता रहा जो पेड़ पेड़ था। और पेड़ उसको दिखता रहा और पेड़ ही पेड़ उसके आंखों में आ रहा था। मतलब वो उसी को महसूस कर पा रही थी कि जैसे पेड़ मेरे सामने है। रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद पूरी नहीं थी तो वो वैसे ही नींद में थी। तो नींद में ही वो चलते चलते बाहर को आती है तो वो देखती है कि उसके जो पैरों के निशान हैं जूतों के, उनके पीछे भी एक निशान बने हुए हैं। वो कहती है ये पैरों के निशान किस चीज के हैं। वो घबरा जाती है, थक जाती है और कमरे में वापस आती है, पूरा घर चेक करती है कौन है कौन है कौन है। उसे कोई नहीं मिलता। जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने कमरे से बाहर आती है। और जब वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी नींद तो गायब हो ही चुकी होती है। तो वो दूध लेती है, गर्म करती है, उस दूध को पीती है और चली जाती है अपने काम से। जैसे ही शाम को फिर वो आ रही होती है, जो उसके साथ होता है वो महसूस करती है जैसे कि रास्ते में उसके साथ कोई चल रहा है। उसके साथ कोई चल रहा है, उसे लगता है कि उसके साथ कोई चल रहा है तो वो बहक जाती है, डर जाती है, थम जाती है। फिर वो क्या करती है, वो पीछे नहीं देखती, वो चलती जाती चलती जाती चलती जाती बहुत तेज भागे भागे अपने कमरे में आती है। फिर वही रात भर सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोती नहीं है। अगली सुबह देखती है उसकी आंखों में डार्क सर्कल हो चुके हैं क्योंकि उसकी नींद पूरी हुई नहीं होती है। अब जब इंसान 2 दिनों से सही से सोया नहीं है तो उसके डार्क सर्कल तो बन ही जाएंगे। वो कहती है यार मेरी खूबसूरती में कहाँ से निशान आ गए। वो रात को फिर सो जाती है। वो रात को सो जाती है। उसको नींद तो ज्यादा आई नहीं होती पर वो जैसे भी करके 1 आध 2 घंटे सो जाती है। उसके बाद सुबह उठती है। वो फिर देखती है कि उसके पैर जो थे उनके पीछे सेम वही पैरों के निशान उसकी रूह को दहला देते हैं। वो घर में आती है, पूरे कमरे को देखती है, देखती है, देखती है, उसको कुछ नहीं मिलता। फिर जो उसके बाद स्टार्ट होता है, वो बाथरूम जाती है तो वो नहा रही होती है तो उसका रूम, वो बाथरूम का जो डोर है वो नॉक होता है, टक टक टक। वो कहती है साला मैं तो गेट लगा के आई हूँ, है कौन। वो बाहर थोड़ा सा गेट खोलते हुए के लिए होती है, वो गेट खोल के देखती है कोई नहीं होता। वो डर जाती है, वो जल्दी से नहाकर निकलती है और अपना चली जाती है काम पर। ठीक है। फिर वो शाम को आती है। जब वो शाम को आती है तो वो सेम वही पीपल का पेड़ देखती है। और उस दिन उस पीपल से आवाज आ रही होती है सुनो सुनो सुनो। वो डर जाती है बहुत ज्यादा। वो कहती है सुनो 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 कर रहा है, अबे सुनो 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 तो मेरी एस्तेसी हो जाए, क्या सुनूं। वो वो कहती है साला रास्ता मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो कमरे में आती है, कमरे में आके लेटती है। जैसे ही वो कमरे में आके लेटती है उसे लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे के साथ गर्दन को मटका के देखती है तो कुछ नहीं होता। फिर वो थोड़ी थैम सी जाती है, उसकी बेड के नीचे से आवाज आने लग जाती है। जैसे ही उसके बेड के नीचे से आवाज आने लगती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है बेड के नीचे से आवाजें क्यों आ रही हैं, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे डरा रहा है। वो कहती है मैं गर्दन करूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो सो जाती है। वो सुबह उठती है और वो इस प्रकार से अपने कमरे को डेकोरेट करती है कि जो बेड था उसके जस्ट सामने मिरर लगाती है जो कि बेड के नीचे का दिखता रहे। बेड पे लेटे लेटे ही एक दूसरी तरफ लगाती है जो उसके पीछे का दिखता रहे। वो रात को लेट जाती है। रात को जैसे ही वो लेटती है तो वो देखती है पीछे कोई खड़ा है। उसकी रूह कांप चुकी थी जैसे ही उसने पीछे देखा कि पीछे कोई खड़ा है। वो थम गई, डर गई और उसने बहुत ज्यादा, उसकी रूह कांप गई। उसने क्या करा, उसने शीशे में देखा और सीधा कहा कि क्या चाहते हो मुझसे। शीशे वाला जो देख रहा था उसको पीछे खड़े होकर, वो कहता है तुम्हारी जान। वो डर गई, वो भाग गई कि मेरी जान अगर ये ले लेगा तो मेरा क्या होगा, तो मर जाऊंगी। उसने कहा जान तो मैं नहीं दूंगी, तुम जाते हो कि नहीं यहाँ से। उसने कहा नहीं जाऊंगा। लड़की ने कहा तो तुम चाहते क्या हो। वो कहता है तुम्हारी जान। लड़की कहती है निकलो यहाँ से, एक साथ घूम के देखते हो, गायब। लड़की भागती है वहां से, भागते 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 रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता है, उसमें घुस जाती है। कहती है साले अब आ जा। वो देखती है कि वो जो जिन्नात टाइप का है वो भारी खटा है। सुबह हो जाती है, वो गायब हो जाता है। वो उठती है, कमरे में जाती है, अपना बैकअप करती है और सारा सामान लेकर अपने घर चली जाती है। उस अगर राजस्थान में था, वो राजस्थान में जाती है और राजस्थान में जाकर देखती है कि उसका जो कमरा है वो सेम उसको फील दिला रहा है कि जैसे उसके साथ वहां हुआ ऐसा ही यहाँ होने वाला है।
वो रात को सोने जाती है, वो रात को फिर बहक जाती है। सुबह जब उठती है तो उसके हाथों पर निशान होते हैं, गर्दन पर निशान होते हैं। वो कहती है कटे कटे के निशान कैसे, मैं तो रात अच्छी सोई थी। उसकी माँ उसके हाथों के और गर्दन के निशान को नोटिस कर लेती है। माँ समझ जाती है कुछ तो दिक्कत है। वो कहती है बेटी किसी ने तुझे मारा, क्या है मुझे बता। बेटी कुछ नहीं बताती, बेटी डर जाती है। कहती है क्या माँ को बताऊँ, माँ भी डर जाएगी। फिर जो उसके बाद हुआ, उसने माँ को बता दिया कि माँ ऐसे ऐसे राड़ है, ये सारी बात। और माँ समझ जाती है, माँ ले जाती है उसे। राजस्थान में एक बहुत पूजनीय मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद वहाँ से घूम कर आती है। तो घर आकर वो लड़की बिल्कुल सही हो जाती है। और वहाँ मेहंदीपुर में एक, वहीं पंडित जी बैठते हैं। वो मेहंदीपुर में वो देते हैं, एक टाइप का प्रसाद देते हैं। वो कहते हैं कि इसको खाना नहीं, कर घर ले जाना और घर में रखना। जो भी बुरी शक्ति होगी वो इसे खाएगी और उसको तुम बाहर कुत्ते को डाल देना, वो इसमें आ जाएगी। वो ऐसा ही करते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो अपने वापस हॉस्टल जाती है। तो लड़की के साथ काफी दिन जिन्नात रहा। वो चीज उसके क्लिप, वो जो क्लिप थी उसकी आंखों से आज भी नहीं निकली है। और आज भी वो उस चीज को सोच कर डरती है, डरती रहती है कि कभी कुछ ना हो जाए। तो वो अपने साथ किसी ना किसी रूम पार्टनर को रखती है। अगर नहीं रखती तो अपनी मम्मी मम्मी को बुला लेती है। और आई होप आप लोग भी कभी पेड़ के रात के 12 बजे तो कभी ना निकले। और जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा रात के 12 बजे ना निकले। और बाकी शेयर, और वीडियो पसंद आई तो जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर लो आईडी को। और जल्दी से इस पर शेयर बटन दबाकर अपनी कमेंट मार दो कि जय माता दी। लव यू ऑल।